तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं सितंबर 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। तो आपके सामने देखते हैं, इसमें दे रखे हैं 150 क्वेश्चन, एंड 150 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। सभी एग्जाम के लिए होंगे, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे या बैंक की तैयारी कर रहे हो या ऑल स्टेट, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। तो आपके सामने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। इसमें आप ही का फायदा होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि कनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भारत के थे एक पर्सनल, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, रेमन पुरस्कार 2023 में, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए कि रेमन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी 1957 में, ठीक है। और सबसे पहली बार कब दिया गया था? तो 1958 में ये दिया गया था, ठीक है। इन बातों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है? तो कौन से देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए बांग्लादेश के फैक्ट। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर देखिए भारत ने बांग्लादेश के साथ, यानी भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत भी की गई। इन फैक्टों को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, यानी कौन सी राज्य सरकार है जिसने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका फैक्ट देखिए, त्रिपुरा की राजधानी आपको याद रखनी होगी, पूछा जा सकता है, अगरतला हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है। हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे मणिक्का शाह हो जाएंगे, और राज्यपाल सत्य देव नारायण आर्य हो जाएंगे, ठीक है। इस बात से आपको याद रखना है। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में किस देश के डेनियल मैकग्रा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने हैं? तो आपको याद रखना होगा कनाडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो जस्टिन हो जाएंगे, राजधानी ओटावा हो जाएगी, और यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? तो कनाडियन डॉलर चलती है, ठीक है। ये बातें भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी गई है? यानी योजना से रिलेटेड क्वेश्चनों को तो आपको सबको छोड़ना नहीं, किसी को भी। कौन से राज्य में कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई है 2023 की, इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी आपसे। तो इसमें देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके फैक्ट। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की किसी भी बालिका का जन्म होने पर 15,000 रुपये की राशि प्रदान करते हैं, ठीक है, इस योजना के तहत। परंतु वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। पहले इसमें 15,000 मिलते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसमें 25,000 रुपये राशि बढ़ा दी गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की योजना है ये, ठीक है। यानी बालिका जब पैदा होती थी उस टाइम पे ये तो दी जाती, कहने मतलब, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको ध्यान रखनी होगी, लखनऊ हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आपके सामने। हाल ही में कौन ग्लोबल इंडिया AI 2023 का पहला संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है। ग्लोबल इंडिया AI 2023 की पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। फिर देखिए भारत के फैक्ट। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है, ठीक है। यानी चौथी बार एशियन चैंपियन जो ट्रॉफी जीती है, किसने जीती है? भारत ने जीती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। फिर देखिए दक्षिणी भारत का पहला जो प्रजातीय अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। फिर देखिए खाद्य सुरक्षा नियमों की वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद आपको रखना है, ठीक है। फिर एक दें आपके सामने आगे। हाल ही में भारत का नया युद्धतोप महेंद्रगिरी खान लॉन्च किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका मुंबई में, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। महेंद्रगिरी खान लॉन्च किया जाएगा मुंबई में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? तो गृह लक्ष्मी जो योजना की शुरुआत की गई है, तो वो की गई है कर्नाटक में, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे जो अमीर विधायक है वो कौन से राज्य के? कर्नाटक के, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर हो जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? ये भी आपको याद रखना है। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे सिद्धार्थ रमैया हो जाएंगे, और राज्यपाल को थवरचंद गहलोत आपको याद रखना है, ठीक है। बैंगलोर इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। और ये योजना गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक की, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं, आगे सामने दे रखा है हाल ही में कौन सा देश है जो स्माइलिंग बैंकिंग शुरू करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस देश का नाम हो जाएगा रूस, ठीक है, यानी रूस आपको याद रखना है। रूस के राष्ट्रपति आपको याद रखना है। रूस ने लिंग परिवर्तन ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है, यानी कौन से देश ने लगाया, रूस ने लगाया है, जो लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और रूस ने अपना खुद का एक चैट जीटीपी लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। पूछा जा सकता है कि चैट जो जीटीपी लॉन्च किया गया है तो कौन से देश ने किया है, तो आपको याद रखना होगा रूस ने किया गया। स्माइलिंग बैंक रूस को जाएगा, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी अफ्रीका देश का तख्ता पलट किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेबान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना। अमेरिका का तख्ता पलट किया गया हाल ही में किस अफ्रीकन देश का, अफ्रीकन देश है ये, ठीक है, इसका तख्ता पलट किया गया, तो आपको याद रखना होगा गेबान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आपको याद रखना होगा रामनाथ कोविंद, आपको याद रखना होगा, जो रामनाथ कोविंद आप सभी जानते हैं जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एम अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनी है। एम अवार्ड 2023 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो आपको याद रखना होगा एकता कपूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकता कपूर को एम अवार्ड दिया गया है, ठीक है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए मिस अर्थ 2023 किसने जीता है। तो मिस अर्थ जो 2023 जीता है ना, उसका नाम हो जाएगा प्रिया सेन ने जीता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो जया वर्मा सिंह, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और रेल मंत्री आप सभी जानते हैं अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, हाल ही में ऋषि सुनकू ने किसे ब्रिटेन का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना होगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैकर रिपोर्ट 2023 A+ रेटिंग मिली है। तो किसे मिली है, शक्तिकांत दास को मिली है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने दे रखा है, हाल ही में इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहाँ लॉन्च किया गया है। यानी इसरो ने अपना पहला जो सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है, तो कौन सी जगह किया गया, तो श्रीहरिकोटा आपको याद रखना होगा, ठीक है। और चंद्रयान 3 भी आपको पता है यहीं लॉन्च किया गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आपके सामने दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने स्टॉक फॉर्म्स की शुरुआत की गई है। तो अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसके आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। उसकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और प्रिय साथी है, आपसे एक निवेदन भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाए जाते हैं, तो सभी एग्जाम के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने दे रखा है, हाल में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो किससे मिला है, शांता थोटैम को मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में जारी निम्नतम FIDE रैंकिंग में भारत के शीर्षक शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो D गुकेश आपको याद रखना होगा, सभी यानी A इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किसने लेटेस्ट मूवी फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की है। तो किसने की है, तो धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है, शिक्षा मंत्री, ठीक है। अमित शाह कौन है, गृह मंत्री। पीयूष गोयल कौन है, ये आपको याद बताना होगा, कमेंट बॉक्स में बताना होगा पीयूष गोयल के बारे में, ठीक है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में भी। फिर इसके बाद देखिए, हाल ही में किसने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो किसने संभाला, VL काथा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। खान मंत्रालय का सचिव का पदभार संभाला है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में जेरिको डायमंड लीग चैंपियन 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कर मुक्त देने की घोषणा की है। हरियाणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है जिन्होंने मंगलवार को कर मुक्त दिन की घोषणा की है, यानी कर मुक्त दिन की घोषणा की गई है, तो वो की गई हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, हरियाणा की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, चंडीगढ़ हो जाएगी, मुख्यमंत्री मोहनलाल खट्टर हो जाएंगे, और राज्यपाल आपको याद रखना ही है, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल तो आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है,
इसके बाद देखते हैं आगे, हाल ही में मिसेज यूनिवर्सिटी 2023 का ताज किसे पहनाया गया है। मिसेज यूनिवर्सिटी इंडियन 2023 का ताज किसे पहनाया गया है, तो माधुरी पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मिस अर्थ इंडिया 2023 किसने जीता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको ध्यान से देखना है एक बार। ठीक है, एंड मिस अर्थ इंडियन 2023 का खपत किसने जीता है, प्रियांश साई ने जीता है। और फेमन मिस इंडियन 2023 सैनी सेट्टी हो जाएंगे। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किसने जीता था, खुशी पटेल हो जाएंगी। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का सरगम कौशल हो जाएंगे। ठीक है, इनको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं आपके सामने, हाल में किसने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मात्र क्यूब बनाया गया है, तो कहाँ पे बनाया गया है, भारत में बनाया गया है ये। ठीक है, कौन सी जगह, भारत में, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, हॉस्पिटल है एक तरह का। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, हाल ही में 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन अनुकरण प्रदर्शन करने में कौन शीर्षक पर रहा है, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना होगा। ठीक है, स्मार्ट सिटी के मामले में आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सही तो। इसके बाद फिर देखें, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था, यानी ये ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन मुस्कान, जो खबरों में रहा था, तो कौन से शहर में लागू किया गया था, तो ये हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में अगस्त 2023 में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत से बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपए को पार पहुंच चुका है, तो आपको याद रखना होगा। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि हाल ही में अगस्त 2023 में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत से बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। तो इसका राइट आंसर, कहने का मतलब है कि इसमें राइट आंसर ये है कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हाल में ड्यूड कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है, तो आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जो अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करने जा रहा है, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड लगातार 10वीं वाट इटालियन ग्रेड फ्लैक्स जीता है, इटालियन ग्रेड का फ्लैक्स जीत लिया है, तो आपको याद रखना होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आपके सामने, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए संबल योजना शुरू की गई है, तो कौन से राज्य सरकार ने की है ये दिव्यांग बच्चों के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में जर्मनी किस देश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा, तो जर्मनी किस देश के लिए विकास के लिए करेगा 191 मिलियन यूरो, तो आपको याद रखना होगा बांग्लादेश के लिए। ठीक है, इन बांग्लादेश आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं, हाल में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कौन सी जगह किया गया है, तो ये आपको याद रखना होगा जकार्ता हो जाएगा, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, फिर देखिए, हाल में किस राज्य सरकार ने, यानी ऐसे कौन से राज्य सरकार ने जिसने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, तो उड़ीसा आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हिताचा पेमेंट सर्विस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सामने, हाल ही में कौन आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रतियोगित करेगा, तो आपको याद रखना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिंद्रा। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि क्रिकेट जो विश्व कप है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कौन होगा, शाहरुख खान। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का स्थापना की गई थी, आपको पता होना चाहिए, ये किससे इंपॉर्टेंट हो चुका है अब, तो ये हो जाएगा आपके लिए दिल्ली में, जो जहाँ पे G20 हुआ था मंडप में। ठीक है, फिर देखते हैं, हाल ही में किसने AIIMS में दवाओं को टीकों को सांप रोधी जहरों की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है, तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है, तो परवीना इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है, सवेरा योजना शुरू की है, तो ये हो जाएगा प्रयागराज, यानी प्रयागराज ने जो पुलिस थी उसने वरिष्ठ जो नागरिकों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है,
फिर देखिए हाल ही में विश्व की किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, तो हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं हाल ही में एशिया टेबल टेनिस चैंपियन 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कश्यप पदक जीता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हाल ही में वन सैन वन वनडे वन ग्रेड सम्मेलन का कहाँ आयोजन हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कौन सी जगह हुआ है, नई दिल्ली में, आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक IOIDLIC प्रकाशित की गई है, तो ये आपको दोनों दोनों ऑप्शनों को ध्यान रखना होगा। भावना राय भी हो जाएगा और अमीषा त्रिपाठी हो जाएंगे। ठीक है, IDOLC। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना की मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र सरकार, आपको याद रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आपके सामने दे रखा है हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए, यानी अमेरिका ने कौन से देश के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है, तो यूक्रेन के लिए की गई है। ठीक है, कौन सी जगह हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यूक्रेन करेंसी क्रिप्टो करेंसी के मामले में, यूक्रेन शीर्षक पर है और दिस एड ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 में यूक्रेन की नागरिकता ने जीता है और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ केनेडी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किसी देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की गई है, तो उत्तर कोरिया ने की है। ठीक है, उत्तर कोरिया आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने, यानी कौन से राज्य के राज्यपाल है जिसने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाला शुभारंभ किया गया है, तो आपको याद रखना होगा गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोवा आपको याद रखना होगा। ठीक है, और गोवा में भी 2023 में कौन सा उत्सव मनाया गया, हेरिटेज उत्सव आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन शीर्षक पर रहा है, तो आप सभी जानते हैं इंदौर है, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खपत जीता है, तो स्विट्जरलैंड ने जीता है। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों का खपत जीता है, स्विट्जरलैंड आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवतियों को अपराधियों की श्रेणी से बाहर किया है, मैक्सिको, आपको याद रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदा बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए सहमति बनाई है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये मिशन लागू किया गया है कौन सी राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने 18 अटल आवास स्कूलों की मंजूरी दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गोड़ा में वन टाकिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में NPCL ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के बैंक के साथ, इन कौन से बैंक के साथ समझौता किया गया है, तो बांग्लादेश आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है, यानी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है, तो आपको याद रखना होगा उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है, तो आपको याद रखना होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शांतनु गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजय टू योगी आत्मकथा। ठीक है, आदित्यनाथ आत्मकथा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हाल ही में किस देश ने ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्षक स्थान हासिल किया है, तो किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्षक स्थान पर कौन हासिल किया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए हाल ही में US ओपन पुरुष एकल का खपत किसने जीता है, तो US ओपन किसने जीता है, तो आपको बी याद रखना होगा। और फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीता है। ठीक है, इन दोनों को फ्रेंच एकल में पुरुष में दोनों नहीं, पुरुष भी यही हो जाएंगे फ्रेंच ओपन के एकल के भी, और US ओपन के भी यही हो जाएंगे। ठीक है, बी आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर आपको याद रखना है हाल ही में किसने AM खगोल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में कहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा, तो लद्दाख में बनेगा भैया। वो कहाँ पे बनेगा, लद्दाख। आपको याद रखना होगा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा, लद्दाख में। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हाल ही में किसने रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है,
तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए हाल में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, तो विराट कोहली आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्टों के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले में कौन शीर्षक पर रहा है, तो केरल आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है, तो इसके बारे में ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्राज़ील में जो G20 होगा कौन से नंबर का होगा, तो 19वां नंबर का होगा। और जो भी भारत में हुआ था 2023 में कौन से नंबर का हुआ था, 18वां नंबर का हुआ था। ठीक है, और जो 2017 यानी 17वां नंबर का हुआ था वो कौन सी जगह हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, इन तीनों को आपको याद रखना, 17 इंडोनेशिया हो जाएगा, 18 भारत हो जाएगा, 19 ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ये सभी याद रखना है। फिर देखिए 2023 में हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 14 सितंबर को ये मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया है, 14 सितंबर को। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने किसी देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है, तो चीन आपको याद रखना होगा सौर ऊर्जा में। ठीक है, फिर आपके सामने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कौन सी राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधित समस्या को कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना की है, कम करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विधानसभा डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है, तो डिजिटल हाउस गुजरात। ठीक है, कौन सी जगह, गुजरात। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है, तो लीना कुमारी ने की है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुभारंभ की है, तो गोवा आपको याद रखना होगा। कौन सी जगह, गोवा। गृह आधार योजना, एक योजना मैंने आपको पीछे भी बताई थी, गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी तो हो जाएगी आपकी कौन सी जगह की, उड़ीसा की, और गृह आधार योजना कौन सी जगह हो जाएगी, गोवा की। ठीक है, फिर देखिए हाल में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो रजनीश कुमार बने। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदारी बन गया, तो बांग्लादेश बन चुका है। ठीक है, निर्यात के मामले में। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में मिस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान 2023 कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह आपके लिए रखा गया है, क्या रखा गया है, होमवर्क। ठीक है, यह आपके लिए रखा गया है होमवर्क, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फिर देखिए हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है, तो राहुल नवीन ईडी के डायरेक्टर है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ आदि शंकराचार्य को 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ पे, 108 फुट ऊंची आदि शंकराचार्य का अनावरण किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किसने स्वच्छता की सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं, हाल ही में जमीन स्तर पर क्रिप्टो अपनाने वाला कौन सा देश शीर्षक पर आया, तो भारत आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है, तो आपको याद रखना होगा तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सी राज्य सरकार है जिसने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है, तेलंगाना आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.3। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमरता पुरस्कार मिला है, तो 84 को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, तो अकादमी अमरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 84 को किया गया है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, हाल ही में टाटा स्टील किस देश की 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी, तो ब्रिटेन आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें देखिए QS बेस्ट स्टूडेंट 2024 रैंकिंग में लंदन फर्स्ट स्थान पर रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, हाल ही में किसी बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो माधुरी भंडारी को किया गया। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में किस देश ने 12 सुगोई SU-30 MKI खरीदने का फैसला लिया है, तो भारत ने लिया है। किसने लिया है, भारत ने। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया, तो मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, और सीखो और कमाओ योजना भी मध्य प्रदेश की। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में किसने एयरलाइंस 16 हवाई अड्डे प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है, तो एयर इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने 8वीं बार एशिया कप का कप जीत लिया है, तो भारत आपको याद रखना होगा। कौन सा हो जाएगा, भारत 8वीं बार एशिया कप का कप जीत लिया है, तो भारत आपको याद रखना होगा।
फिर देखिए हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, तो आपको याद रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको भी आपको एक बार देख लेना क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमों की बेटियों को कितने रुपए दिए जाएंगे, 50,000 रुपये अनुदान की घोषणा की गई है। तो हरियाणा ने की है, किसने की है, हरियाणा ने, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है, तो पायला छावड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए हाल ही में काजी फैज ईसा किस देश की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो पाकिस्तान की बनी है, ठीक है। कौन से देश की, पाकिस्तान की। फिर देखिए हाल ही में CBI के उप महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कुलदीप को किया गया, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया गया है, तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी संसद भवन का क्या नाम सुझाया है, यानी जो पुरानी संसद थी उसका क्या नाम रख दिया गया है, उसका नाम हो जाएगा संविधान सदन, ठीक है। और नई तो नई है ही, आप सभी जानते हैं। इसके बाद देखिए हाल ही में 19वां एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो 19वां जो एशियन गेम का आयोजन होगा वो कौन से देश में होगा, चीन में होगा, ठीक है। 19वां नंबर का एशियन गेम्स चीन में होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, पूछा जा सकता है आपसे। फिर देखिए हाल ही में किस देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है, तो पेरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना होगा। और देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश सांची में किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी 21 साल से कम उम्र की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हाल ही में ICMR कहाँ पर नेफा वायरस पता लगाने के लिए टेरनेट टेस्ट की मंजूरी दी है, तो केरल में आया था भैया ये कौन, ठीक है। तो केरल की राजधानी आपको याद रखनी है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, केरल के राज्यपाल कौन है, इन सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, हाल ही में इंडियन रेटिंग में वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया, तो 6.2 आपको याद रखना है। फिर देखिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है, तो नोएडा में किया है, ग्रेटा नोएडा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस कौन सी कार कंपनी है जिसने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन करने का निर्णय लिया है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, तो बी आपको याद रखना होगा, ठीक है। एंड 2023 तक डीजल कारों का उत्पादन को बंद कर देगा, कहने का मतलब, ठीक है, डीजल कारें नहीं चलेगी, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार के ग्रांटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है, तो पश्चिम बंगाल को मिला है। कौन सी जगह को, पश्चिम बंगाल गाँव है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे भगवान शिव की थीम वाला स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है, तो वाराणसी से आपको याद रखना होगा, वाराणसी से आपको याद रखना होगा, भगवान शिव की थीम वाला स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है नरेंद्र मोदी की, कहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में किसी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया, तो असम में किया गया भैया, कौन सी जगह, असम। असम की राजधानी आपको याद रखनी है, असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम के राज्यपाल कौन है, ठीक है, ये सभी। और गुलाब चंद कटारिया, इनको बारे में जानते हैं आप, असम के जो राज्यपाल बने अभी नए, लेकिन ये राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे बात देखते हैं हाल ही में किस देश ने, कौन सा देश है जिसने भारत ने अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिक की संख्या कम करने की घोषणा की है, तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कनाडा। फिर देखते हैं हाल ही में कहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ मिलने का दावा किया गया, तो जम्मू कश्मीर में किया गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेगा, तो ये करेगा भैया नई दिल्ली में। कौन सी जगह, नई दिल्ली, आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पलक शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है, तो वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्कालीन जन्म पंजीकरण की शुरुआत की गई, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन करेगा, तो लखनऊ करेगा भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर देखिए हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ गोवा में, ठीक है, लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा, ठीक है, अभी 2023 में मनाया गया, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना के मुआवजे की राशि को कितना गुना कर दिया गया, 10 गुना कर दिया गया, कितना, 10 गुना, ठीक है। फिर देखिए हाल में
भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए बाहर दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए ये, यानी जो भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? तो न्यू जर्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट टीम कौन सी बन गई? तो भारत बन चुकी। कौन सी? भारत। फिर देखिए हाल ही में भारत को कितना प्रतिशत गांव ODF प्लस घोषित किया जाएगा? तो 75% किया जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो बी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए हाल ही में किसने ICICI लैम्ब्रो किसे MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया? संजीव को मित्रा को नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है? तो आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वाहिद रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, ठीक है। रहमान आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आगे हाल ही में किसने राज्य के मुख्यमंत्री हुक्के बार पर प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? तो UAE इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हाल ही में किसने गूगल का एक अधिकार को खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो फ़ोन पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तारित दिया गया है? तो अमित खेरा आपको याद रखना होगा। फिर देखिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के हिस्सों में AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो नागालैंड आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में किस देश के T20 सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाल ने बनाया T20 में, ठीक है। किसने बनाया? नेपाल ने। फिर देखते हैं आगे हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिससे मुद्रा निर्यात में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मुद्रा बनी है? तो हो जाएगी अफगानिस्तान। कौन सी हो जाएगी? अफगानिस्तान, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में ऐसी कौन सी कंपनी है जो भारत में भूकंप चेतावनी सेवा को शुरू करने जा रही है? यानी भारत में ही भूकंप चेतावनी सेवा को शुरू करने जा रही है? तो गूगल हो जाएगी, ठीक है। यानी गूगल के द्वारा पता चल जाएगा कौन से जगह भूकंप आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और सभी इंपॉर्टेंट थे। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और एक बार आपको पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एक बार और पढ़ने से आपको ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ठीक है। और आपके लिए इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं हम। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दे और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दे। उसकी PDF टेलीग्राम चैनल में मिली जाएगी, ठीक है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।